एंड तुम पास आए, ला 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 यूं मुस्कुराए मुस्कुराए। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something. पिछले महीने ऑफिस के काम से आई वेंट टू कैमरून। सेंट्रल अफ्रीकन रीजन में एक कंट्री है, सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पहुँचने के लिए साउथ अफ्रीका से आई वाज रिक्वायर्ड टू टेक 3 डिफरेंट फ्लाइट्स एंड बाय द टाइम आई रीच्ड आई वाज सुपर टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। और अब इस महीने मुझे ऑफिस के काम से दोबारा ट्रैवल करना पड़ रहा है और इस बार मुझे 3 नहीं 4 फ्लाइट लेनी पड़ेंगी। How are you doing today? Where exactly are you going? I have to take 4 flights in next 14 hours. First flight to Johannesburg, second flight from Johannesburg to Kenya, Nairobi, third flight from Nairobi to Dar es Salaam, and fourth flight from Dar es Salaam to Zanzibar. Well, you're welcome to join me if you can catch 4 flights in 14 hours. I was waiting on the day you would come back to me. Really bad, huh? I mean, I've never seen traffic this bad in the evening to the airport. Again, I'll never leave you behind. Lifeless days and sleepless nights. Stopping right next to the cop, huh? Yeah. I hope you better have all your documents. Everything. Alright, nice meeting you and all the best. Bye. Everything good. Why did it take us so long? While I was dancing on my own. And now the prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found ये एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आज इस सफ़र के साथ और इस सीरीज़ का नाम है हकुन्ना मटाटा। गूगल कीजिए, इसका मतलब आपको गूगल पे मिल जाएगा। बट मैं जोहानिसबर्ग पहुंच के आपको बताता हूं क्यों मैंने इस टाइम पे इस सीरीज़ को बनाने का फ़ैसला किया है। जोहानिसबर्ग से दूसरी फ़्लाइट होगी, पर उस फ्लाइट को पकड़ने से पहले आई विल टॉक टू यू। we spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of Boston, something 3 real. rows at a time. Somehow I lost you on the way. जोहानिसबर्ग पहुंच गए। अब दूसरी फ़्लाइट पकड़ के केनिया जाना है। लेकिन जल्दी से मुझे चीज़ बताने दो, हकुन्ना मटाटा का मतलब होता है नो टेंशन नो वरीज, फिकर नॉट, सब सही है, सब अच्छा है, सब मस्त है। एक पॉजिटिव वाइब है। बहुत ही पॉपुलर टर्म है सोहिली लैंग्वेज में। सोहिली लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो ईस्ट अफ्रीका में बोली जाती है। ईस्ट अफ्रीका में जैसे कि नैरोबी यानी कि केनिया, युगांडा, तंजानिया, जो कंट्री में जा रहा हूँ, उन सारी कंट्रीज़ में सोहिली लैंग्वेज बोली जाती है। उसी लैंग्वेज से निकला हुआ ये शब्द है हकुन्ना मटाटा। उस लैंग्वेज से निकला हुआ एक और शब्द है, आपको समझ आएगा और आपको पता भी होगा, जिसका नाम है सिम्बा। सिम्बा जो मूवी भी आई थी, सिम्बा हमारे देश का शब्द नहीं है, सोहिली लैंग्वेज का शब्द है, उसका मतलब होता है शेर। सो हकुन्ना मटाटा ये सीरीज़ बनाने का मैंने इसलिए फ़ैसला किया इस टाइम पे क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो रखी है, सोसाइटी पूरी तरीके से डिवाइडेड है। और इस अगले 3 से 4 एपिसोड में हम सिर्फ अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। अब मैं खुद को मोटिवेट करके जरा अगली फ़्लाइट पकड़ लूँ। अभी 3 फ्लाइटें और पकड़नी है अगले 10 घंटों में। इट्स गोइंग टू बी ए क्रेजी राइड। सो आई विल सी यू प्रॉब्ली इन केनिया नाउ। केनिया का एयरपोर्ट अच्छा है, कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है। केनिया में कॉफ़ी अच्छी मिलती है, ये बात सबको पता है। तो एयरपोर्ट पे भी अच्छी ही मिलेगी बिकॉज वो लोकल ब्रांड्स बेचते हैं। एयरपोर्ट
छोटा सा है लेकिन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है केनिया के एयरपोर्ट से, साउथ अफ्रीका की तो खासकर और यूरोपियन देशों की भी। केनिया पहुंच गए हैं। अब दार es Salaam यानी तंजानिया की एक शहर की फ़्लाइट है और वहाँ से जाएंगे ज़ांज़िबार, जो कि चौथी फ़्लाइट होगी, पर ट्रिप की जो असली शुरुआत है वो वहीं पे होगी ज़ांज़िबार पहुँच के। सो सी यू इन द फ्लाइट नाउ। हैव टू रश, बहुत जल्दी हो रहा है, तीसरी फ़्लाइट। बाय द वे, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जगह कोई आम जगह नहीं है, ये बहुत खास जगह है। मैं जरा आपको इंटरनेट पे दिखाता हूँ। ये जगह है माउंट किलिमंजारो एंड टेक्निकल डेफिनेशन, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका एंड द हाईएस्ट सिंगल फ्री स्टैंडिंग माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट किलिमंजारो, कितनी स्पेशल जगह। All right, back to the video.